नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम संतान सुख में। और मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जीवन में जब सब कुछ होता है लेकिन हमारे पास जब संतान ही नहीं होती तो जीवन भी हमें नीरस सा लगने लगता है। और आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इससे वंचित हैं कि उनको दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता है। तो क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं, ये सभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और आप भी हमसे सीधे लाइव बात कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चल रहे हैं, इन्हीं पर कांटेक्ट करके। तो चलिए कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। सर, आज हम इनफर्टिलिटी को लेके बात करने वाले हैं। आजकल देखा जा रहा है अमूमन महिलाओं में ये प्रॉब्लम होने लगी है। आपकी 25 साल का आपको इसका अनुभव है, तो आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, अभी एक नवभारत टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें AMH के बारे में डिस्कस किया गया था। वो करीबन 7000 पेशेंटों पे हम लोगों ने करी थी, जो हमारे पास आंकड़े हैं। तो 7000 में से करीबन 4000 की फर्टिलिटी ठीक है, 55% है, 3000 के आसपास 45 है। तो इसका मतलब ये वो प्रदूषण के बारे में मतलब उसमें बताया गया है कि प्रदूषण की वजह से आपके ओवम की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन हो गई है। उसकी वजह से आपको संतान की जो परेशानी आ रही है उसी की वजह से आ रही है। जी, तो सर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने ओवम को लेके यहाँ पे बात की है, तो कई बार ये देखा जाता है कि और सुना भी गया है कि ओवम की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो ये समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ती है। यही एक मेन रीज़न होता है। इसको लेकर मैं आपसे विस्तृत में जानकारी चाहूँगी। देखिए, सिंगल ओवम होता है, हर महीने में सिर्फ एक सिंगल ओवम निकलता है। अब ये लगा लीजिए, यदि उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो चाहे आप IUI करा लीजिए, चाहे आप IVF करा लीजिए, और जब तक आपका ओवम ठीक नहीं होगा तो आपको संतान का सुख नहीं मिल सकता। 2-3 चीज़ें हम लोगों को चाहिए होती है। आदमी का स्पर्म ठीक हो, ट्यूब खुली हुई हो और ओवम ठीक हो। यदि आपका ओवम ठीक है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हम लोग लेके आए हैं प्रोग्राम, उसका मतलब ही यही है कि हम ओवम के ऊपर मतलब हम लोगों ने काम किया है, और ओवम का जो साइज़ है वो हमें अच्छा मतलब मिलना चाहिए यदि हम IVF भी करा रहे हैं तो। बिल्कुल दर्शकों, ये प्रोग्राम इसीलिए ही हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, आप लोगों की डिमांड पे ही लेके आए हैं, क्योंकि आजकल देखते हैं कि लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, परिवार में इतने ज़्यादा कलेश होने लगे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि क्यों ये परेशानी उत्पन्न हो रही हैं। डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के हम लोग थक जाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, निसंकोच हमसे आप बात कर सकते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं डिटेल में डॉक्टर नरेंद्र जी से, तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं इन पर आप बात कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी आप डॉक्टर नरेंद्र जी से बात कर सकते हैं। तो खुल के आप लोग अपने सवाल कीजिए, जानिए कि आखिरकार ये परेशानियां क्यों उत्पन्न होती हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र जी, मैं ये भी आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि IVF लोग अक्सर कराते हैं। कई बार ये भी होता है कि वो लोग इससे खुश नहीं हो पाते, उनको इतना ज़्यादा पेन होता है महिलाओं को लेकर, उसके बाद भी ये फेल हो जाता है। तो इसके फेल होने के रीज़न क्या होते हैं? देखिए, आप एक तो ओवम को तो आप समझ ही लीजिए, स्पर्म की क्वालिटी भी हमें अच्छी होनी चाहिए। और जब हम दोनों चीज़ जो हम करते हैं, इंजेक्शन लगा के ओवम को हम बड़ा कर लेते हैं, पर यदि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अब जैसे आप पूछिएगा भाई ओवम क्या नाम है आपका, IVF फेल हुआ तो क्यों हुआ, तो वो ये कहेंगे कि जी एम्ब्रियो तो ठीक बने थे पर इसके बाद में चिपक नहीं पाए। तो चिपकने का मतलब ये होता है कि एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है उसमें हमने जो एम्ब्रियो बनाया वो चिपक नहीं पाया। उसकी वजह क्या है कि आपका ओवम ठीक नहीं है, आपके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, दोनों जब मिलके वो जब मिलते हैं तो आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता। जब आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बनता तो आपका IVF फेल हो जाता है। तो मेन जो कारण है इसका, ये 2 ही कारण है कि अच्छा स्पर्म होना चाहिए, अच्छा ओवम होना चाहिए, और जैसे ये दोनों चीज़ें अच्छी हमारी तो इसके बाद में आपका IVF फेल होने का कोई भी कॉज नहीं है। और IVF तो कराने की यदि ट्यूब खुली हुई है आपको ज़रूरत ही नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई पैसे लेके जाएं और हम लोग IVF करा लें, बच्चा हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। उन्हीं के लिए वरदान है जिनकी ट्यूबें बंद हैं, उसके लिए IVF बिल्कुल सही है, IUI कुछ हद तक सही है। पर जो हम लोग ये मेडिसिन देते हैं, आपका यदि ओवम बिल्कुल ठीक हो जाता है और स्पर्म ठीक हो जाता है, तो जब दोनों चीज़ें आपकी ठीक हो जाती है तो कंसीव पेशेंट वैसे ही हो जाता है। हाँ, ट्यूब की ज़रूर जांच करा लीजिए, HSG हम लोग बोलते हैं उसको, वो आप महीने के बाद में कराइए और मेडिसिन लीजिए, आपका ओवम ठीक कीजिए। ओवम जैसे ही आपका ठीक होगा, स्पर्म जैसे ही ठीक होगा, ना IUI कराने की ज़रूरत है, ना आपको
आईवीएफ कराने की जरूरत है। कुछ केसों में जरूरत पड़ती है आईवीएफ की, वहां हम भी कहते हैं कि हाँ आईवीएफ की वहां जरूरत है। सब केसों में जरूरत नहीं है। मरीज ये सोच रहा है कि बस यही इलाज है, ये इलाज नहीं है, और जब आपका आईवीएफ फेल हो जाए तब क्या कीजिएगा, ये सोचिए आप। बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर नरेंद्र राठी जी को 25 साल का अनुभव है। उनके 25 साल का अनुभव ये कहता है कि घबराइए बिल्कुल नहीं है, आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ तभी संभव है जब आपको एक सही जानकारी हो। और सही जानकारी के लिए ये मंच आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है। बहुत सारी अहम जानकारियां और भी लेंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। विजय जी हैं नागपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, जी नमस्कार जी। जी जी। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये था कि पहला इश्यू होने के बाद में दूसरे इश्यू में बहुत दिक्कत जा रही है, मतलब 4 या 5 साल हो गए। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होगी? सभी दृष्टिकोण से डॉक्टर साहब का कहना ये रहा कि दोनों तरफ से तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसी परेशानी हो रही है। हाँ, देखिए जहां तक उम्मीद है आपकी, वैसे तो आप एक बार अपनी फॉलिकल स्टडी करा के जरा भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर हमारा चला हुआ है, और हमारा जो ये नंबर है आप नोट करके रख लीजिए। यदि कार्यक्रम के बाद में भी आप हमसे फोन कीजिए, बात कीजिए, मिलना चाहे मिल सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। और जो आपका क्वेश्चन है उसमें लगता यही है कि ओवम रैप्चर नहीं हो रहा है आपका, जहां तक उम्मीद है। तो वैसे तो जब तक हमारे पास में रिपोर्ट नहीं है तब तक तो हम कह नहीं सकते। आप एक काम करें, 2 गोली सतावर की सुबह शाम स्टार्ट कर दें, कई कंपनी बनाती हैं, और आप उसके बाद में 1 महीने के बाद में देखें आपका ओवम। एक तो अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लें, अपना फॉलिकल स्टडी कराएं। फॉलिकल स्टडी से ही मालूम चल पाएगा कि दिक्कत कहाँ है। जैसे अभी ये 4-5 साल हो गए इनको, तो फॉलिकल स्टडी अपनी करा के और एक बार संस्थान में फ़ोन कर लीजिए, स्पेशल मुझसे फ़ोन कर लीजिए। तो बिल्कुल विजय जी, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप नंबर टीवी स्क्रीन पे चल रही हैं, एक बार फॉलिकल स्टडी आप करा लीजिए, जिससे कि डॉक्टर नरेंद्र जी आपका पूरी तरीके से देख पाएँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे चल रही है और उसका आपको समाधान बताया जा सके। बाकी दर्शकों, हम आपको ये भी यहाँ पे बता देते हैं कि कोई भी चार्जेस नहीं है, आप फ्री में सलाह डॉक्टर नरेंद्र जी से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ही को प्रयास करना होगा। अगर वाकई में आप लोग संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं और डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा के आप लोग थक चुके हैं। सर, अब मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी आईवीएफ को लेके। कई बार ये होती है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि और एक उम्र के बाद बच्चा कंसीव नहीं हो पाता, तो लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि आईवीएफ महिलाएं करवाती हैं, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसके पीछे के कारण क्या हैं? देखिए, आजकल जितने भी हमारे पास में पेशेंट आ रहे हैं वो सारे पेशेंट, वैसे फ्रेश पेशेंट बहुत कम है। जनरली आईयूआई करा के आ रहे हैं, आईवीएफ करा के आ रहे हैं। तो आईवीएफ कराने का मतलब जो ये है, कारण इसका वजह ही यही है कि ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, आईवीएफ सक्सेस कैसे हो सकता है? आपका इंडोमेट्रियम का लेयर का जो 10 mm के आसपास होनी चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। आईवीएफ कराने जा रहे हैं, एएमएच का लेवल काफ़ी कम है, आप फिर भी आईवीएफ करा रहे हैं, मत कराइए। पहले संस्थान में फ़ोन कीजिए, बात कीजिए। आईवीएफ कराने जा रहे हो तो एक बार राय ले लीजिए। एक बार राय लोगे तो आपको पता चलेगा। और संकोच छोड़ दो। मरीज जो है वो पूछना नहीं चाहता, डिस्कस नहीं करना चाहता, किसी से भी डिस्कस नहीं करना चाहता। देखते हैं 17 साल हो गए, 18 साल हो गए, वैवाहिक जीवन बिल्कुल खत्म होने के कागार पे पहुंच गया है। उसकी कोई जरूरत नहीं, आप सीधे संस्थान में फोन करें, मुझसे फोन करें, अपना पूछें आप कि वजह क्या है, कारण क्या है। कई कारण होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी एक कारण होता है, तो उसमें भी कुछ मेडिसिन हो हम लोग देते हैं। और इसके बाद में जरूरत होती है तो हम लोग खुद कहते हैं आईवीएफ कराएंगे आपका। पर ये मत समझ के जाइए पैसे लेके गए और हमने आईवीएफ कराया और बच्चा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। कई चीजें हैं इसमें, देखनी पड़ती हैं। रिपोर्ट भेजिए, सलाह लीजिए, फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है इसका। जी, तो डॉक्टर नरेंद्र जी, मैं ये भी यहाँ पे जानना चाहूँगी, जैसा कि आप बहुत सारी अहम जानकारियाँ यहाँ पे हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, क्या हमारी संस्थान इसके लिए कोई आयुर्वेदिक उपचार लेकर आई है? क्या वो मेडिसिन है? बिल्कुल, वो काफ़ी पुरानी मेडिसिन है और शास्त्रों में वर्णित है, कोई बाहर से नहीं है। अब हम लोगों ने जो देखा है उसमें यही देखा है कि दवाई कैसे काम करती है। दवाई हमने दी, अल्ट्रासाउंड कराया, फॉलिकल स्टडी कराई, आपका ओवम में अपने सही उस पर जाके अपने आप नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन करने लगेगा। जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन करेगा आपका अपना बच्चा हो जाएगा। अच्छा, जो हम एलोपैथ में करते हैं उसमें करते क्या है, सिर्फ हम 1 महीने के लिए मेडिसिन देते हैं आपको, उस महीने ही वो दवाई काम करती है। आपने आईयूआई कराई, एक बार गए, जो एक बार आप दवाई खा रहे हैं वो सिर्फ 1 महीने के लिए है। अच्छा, पेशेंट ने 4 बार आईयूआई करा लिया, अब वो सोचता है मेरा 4 महीने में बच्चा क्यों नहीं हो गया। गलती कुछ नहीं है, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, डॉक्टर ने बिल्कुल सही काम किया है। और
करना क्या है आपको, जो हम लोग दवाई देते हैं वही जो IUI में हो रहा है आपको दवाई के साथ में, दवाई देके इंजेक्शन टेबलेट खिलाई हम लोगों ने, फिर इंजेक्शन लगाए, फिर रैप्चर का इंजेक्शन लगाया, वो जो हम लगा रहे हैं वो ये दवाई सारा अपने आप काम ये करती है, नेचुरल तरीके से करती है। और जब आपका ओवम अपने आप फर्टिलाइज होने लगेगा, ओव्यूलेशन उसका ठीक होने लगेगा, अपने आप ही आपको संतान हो जाएगी। स्पर्म का ध्यान दीजिए, अंडे का ध्यान दीजिए, दोनों चीज का ध्यान दीजिए, अल्ट्रासाउंड कराइए, जानकारी रखिए, डॉक्टर से पूछिए, ये पूछिए सर दिक्कत कहां पर है। जब आप दिक्कत को समझ जाओगे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। बिना डॉक्टर से पूछे चुपचाप मत आइए डॉक्टर के क्लिनिक से, डॉक्टर से पूछिए कि सर दिक्कत कहां पर है। जैसे आप दिक्कत तक पहुंचोगे आपका काम वहीं समाप्त, वहीं दिक्कत खत्म आपकी। और पेशेंट क्या है, पैसे लेके गया, उसे यही पता नहीं है हो क्या रहा है, बस जी हमने IUI करा ली है, हमने IVF करा लिया, ऐसे नहीं है। आप अच्छी तरह समझिए हम फेल हुए तो क्यों हुए। जैसे ही आप इस बात को समझ जाओगे कि यहाँ गलती है हमारी, तो उसको सुधारोगे, जैसे ही सुधारोगे आपका काम हो जाएगा, बच्चा आपको मिल जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है संतान सुख। अगर संतान ही नहीं होती तो जीवन हमारा कितना हमें बेकार सा लगने लगता है, कितने ज़्यादा हम निराश हो जाते हैं और कितनी ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये वही इंसान समझ सकता है जिसको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। डॉक्टर्स के चक्कर तो हर कोई लगाता है, लेकिन हम आपसे एक बार यही अनुग्रह करेंगे यहाँ पे कि एक बार उन दवाइयों से हट के हमसे जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, फिर देखिए एक प्रयास आपको संतान सुख की प्राप्ति करवा सकता है। कोई भी सवाल हो, निसंकोच आप इस मंच से जुड़िए, एक सही सलाह, एक सही परामर्श यहाँ पे प्राप्त कीजिए। बाकी आप लोग फ्री में यहाँ पे सलाह भी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर नरेंद्र जी से बात कर सकते हैं। और आयुर्वेद से तो दर्शकों आपको जुड़ना ही होगा। एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के आप लोग थक चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई भी आपको यहाँ पे रास्ता नहीं निकल पा रहा, बहुत सारी परेशानियां और भी उत्पन्न होती जा रही है। तो एक प्रयास बस आप लोग कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, दुआ जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी बताइए क्या जानना जी। चाहते हैं? हमारा 7 साल से बच्चा नहीं हो रहा है जी। 7 साल जांच कराई है आपने कुछ? दुआ जी क्या आप हमें सुन पा रही हैं? दुआ जी क्या आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से आप संपर्क साधने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर से अब हम बात कर लेते हैं। प्रीति जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार प्रीति जी, बोलिए। सर एक्चुअली मुझे अपनी बड़ी सिस्टर के लिए पूछना था। बोलिए। उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं और अभी तक उनके मतलब वो बेबी कंसीव नहीं कर पाई है। मतलब कंसीव हुआ बट मतलब किसी ना किसी रीजन से उनका मतलब बेबी नहीं हो पाया। तो मुझे डॉक्टर ने अभी बोला है कि IVF उनके लिए ठीक रहेगा। तो मुझे आपसे यही कंसल्ट करना था कि क्या IVF मतलब बेटर रहेगा या फिर कराना चाहिए या नहीं। देखिए यदि उनकी दोनों ट्यूब बंद हैं तो IVF भी, देखिए IVF के बारे में ये है कि आपका ओवम कैसा है, जरा ओवम की क्वालिटी हमें चाहिए, एंडोमेट्रियम की, जैसे मैं अभी पहले प्रोग्राम में बात कर रहा था। तो ये 2 रिपोर्ट जरा भेज दीजिए आप, और 2 रिपोर्ट भेजने के बाद में यदि एक बार दवाई खा के आप देखिए, यदि ट्यूब खुली हुई है तो IVF की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि ट्यूब खुली भी नहीं है आप तब भी 2 महीने दवाई खाएं और इसके बाद में IVF कराएं। आपका कंसीविंग मतलब काफ़ी सक्सेसफुल रेट बढ़ जाएगा आपका। IVF का जो गूगल से आप करके देखिएगा उसमें 40 to 60% आएगा कि इतनी संभावना है आपको बच्चा होने की। तो इससे पहले कम से कम एक बार आप मिल लीजिए, कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा आपको नहीं देना। एक बार मिल लीजिए। 2 से 4 लाख आप खर्च कर रहे हैं कम से कम, और 2 से 4 लाख खर्च करने से पहले यदि आप एक बार मिल लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और संतान के बारे में तो ये कहा जाता है सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में संतान होती है, जिसको संतान होती है, तो सुख लीजिए, सौभाग्य की प्राप्ति कीजिए और संस्थान में आइए, फ्री में कंसल्टेशन लीजिए। तो चलिए फ्री में आप सलाह ले सकती हैं, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, क्योंकि परेशान हर एक व्यक्ति होता है जब उसके घर में संतान नहीं होती है। और हम क्या, आप लोग भी इस दर्द को समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग दर डॉक्टर्स के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं। लेकिन आप लोग हमसे जुड़िए, फिर देखिए कि वाकई में आपके जीवन को हम लोग सुखमय ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास आप ही सभी को करना होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दुआ जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, आवाज़ मिल पा रही है आपको?
हाँ जी। जी, मैम, बताइए। हमारा 7 साल हो गया, हमारा बच्चा नहीं है। हमने हम बहुत कोशिश की, हर किसी डॉक्टर के पास गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम श्रीनगर से बोल रहे हैं। एक काम कीजिए, अपनी व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है, संस्थान का नंबर रखिए, व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेजिए। रिपोर्ट भेजने के बाद में आप मुझसे बात कीजिए, ठीक है ना? सारी चीजें आपको बताई जाएगी, हर चीज बताई जाएगी। क्या क्या कराया, कुछ बता पाएंगे? हाँ जी, सभी टेस्ट करवाए, नॉर्मल है सब कुछ। नहीं, IUI कराई, IVF कराया? नहीं नहीं नहीं। तो आगे ट्रीटमेंट क्या बस दवाई से ही लिया है? दवाई हर कोई खाई, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कंसीव कुछ नहीं हो रहा है। कोई घबराने की बात नहीं, आप एक बार मिल ली, क्या नाम है, आप व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए, जो जो आपने कराई है। एक आध रिपोर्ट की जरूरत होगी, आप श्रीनगर वहीं करा लीजिएगा, और आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं आपको सब बता देंगे। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको पीसीओडी है, आप पीसीओडी हाँ, पेशेंट। PCOD ही इसको बोलते हैं। वो ओवरी जब अच्छी तरीके से काम नहीं करती तो उसी का एक नाम हम लोगों ने रखा हुआ है, PCOD। आई ना समझ? वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दवाई है, दवाई 1 से 2 महीने में रिजल्ट दे देती है। 1 महीने या दवाई आप मंगा के देख लीजिए, 1 महीने आप दवाई खाइए, 1 महीने के बाद में फिर दोबारा आप अल्ट्रासाउंड कराइए, आपको खुद महसूस हो जाएगा 1 महीने में। ओके ओके, थैंक यू। ओके जी। तो चलिए, जो बातें यहाँ पे डॉक्टर नरेंद्र ने आपको बताई हैं वो ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। डॉक्टर नरेंद्र, जिस तरीके से अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी थी, 7 साल से इनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, PCOD का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो मैं अपने दर्शकों के लिए PCOD का आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी, आखिरकार होती क्या है? देखिए, जैसे नाम में ये पॉलीसिस्टिक ओवरियन ये डिजीज होती है, वही ओवम ठीक तरीके से नहीं बन रहा है। अच्छा, ओवम ठीक नहीं तरीके से नहीं बन रहा, तो हार्मोन्स भी ठीक तरीके से नहीं निकल रहे हैं। हार्मोन्स ठीक तरीके से नहीं निकल रहे हैं, अंडा रैप्चर नहीं हो रहा है, अंडे की जो वाल है वो थोड़ी मोटी है, तो कंसीव करने में इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। वो मतलब नाम अलग अलग हैं, चीज़ वही है कि आपका ओवम ठीक नहीं है। आपकी ट्यूब यदि ठीक है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप आएँ संस्थान में, फ़ोन करें, और मिलना चाहें तो मिल सकते हैं, कोई चार्ज नहीं आपको देना। नहीं आ सकते हैं तो आप अपनी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजें, रिपोर्ट भेज के मुझसे बात करें, और आपको पक्का वायदा किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ रास्ते निकाल के आपको बताएंगे कि इस तरह से नहीं होगा तो इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं होगा तो इस तरह से होगा। आजकल दिक्कत वाली बात कुछ है ही नहीं। 25 साल हम लोगों को हो गए उसमें काम करते हुए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है जी। तो सर, यहाँ पे एक आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं आपसे बात करूँ तो कम उम्र की महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी पाई जा रही है। इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों? देखिए, कुछ तो जो बताया जा रहा है कि प्रदूषण की ही वजह से, कुछ जो स्टडी हमारे पास में आई है वो मतलब इशारा यही करती हैं कि प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है। जो हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे कि 21 साल में भी माँ बनना मुश्किल है, इस तरह के हेडिंग छपते रहते हैं कई बार। तो वो वजह यही है कि अंडे का जो साइज़ है वो ठीक नहीं जा रहा है, PCOD हो गई है, यूट्रस ठीक तरीके से काम नहीं, ओवरी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, ओवम ठीक तरीके से बन नहीं रहा है, हार्मोन्स प्रॉपरली नहीं बन रहे, AMH का लेवल कम है। तो यही सब वजह हैं, और उसी के लिए ये मेडिसिन है हमारी जो काम करती है। इसी पे हम लोगों ने देखा है, कई बार देखा, क्लिनिकली ट्रायल हम लोगों ने किए हैं। तो बिल्कुल कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको IUI कराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जिन्होंने करा लिया वो बहुत ठीक किया, कम से कम उन्हें पता है। सबसे बड़ी दिक्कत है जिन्होंने कुछ नहीं कराया। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जी, आज तक हमने तो कोई इलाज ही नहीं कराया, सबसे दिक्कत वाली बात ये है। तो सबसे पहले अपनी ट्यूब की जांच कराइए, एक HSG की रिपोर्ट कराइए, अपनी एक फॉलिकल सिंगल चाहे फॉलिकल स्टडी करा लीजिए 13वें दिन के आसपास, और अपने स्पर्म की जांच कराइए। कराने के बाद में संस्थान में आप भेजिए, और भेजने के बाद में आपको संतोषजनक उत्तर दिया जाएगा, और हर क्वेश्चन का आपको जवाब दिया जाएगा। जी। तो डॉक्टर, यहाँ पे IVF को लेके जो आपने यहाँ पे बात कही थी, IVF जो एक लास्ट ऑप्शन होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि जब उनकी उम्र भी ज़्यादा बढ़ जाती है, बच्चा वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग कि बस बच्चा कंसीव हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्चा कंसीव नहीं कर पाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा वही जैसे मैंने बताया ना कि ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर इसके बाद में एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसकी जो मोटाई ठीक नहीं है। मान लिया हमने बच्चा बना के अंदर रख दिया, अंदर रखने के बाद में भी वो उसको चुपकेगा नहीं। आप पूछोगे डॉक्टर से, IVF वालों से कि जी हुआ क्यों, तो वो यही बताएंगे जी चिपक नहीं पाया। तो ये जो दवाई है वो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर पे काम करती है, और एंडोमेट्रियम लेयर पे जैसे ही काम करती है तो वो यदि बाई चांस 1% कभी कुछ केसों में ज़रूरत होती है IVF की, तो यदि हम लोग खुद कराते हैं, IVF सेंटर वाले हमारे पास में रहते हैं, IVF वाले रहते हैं संस्थान में, तो हम लोग कुछ ज़रूरत होती है तो खुद भी भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि IVF गलत चीज़ है, पर IVF की कब ज़रूरत है इसके लिए तो एक बार आप संस्थान में फ़ोन कर लीजिए, ज़रूरत भी है या नहीं है।
कई बार पेशेंट हमारे पास में आते हैं जी, दोबारा IVF करा लिया, दवाई दी, नॉर्मली कंसीव हो गया, क्योंकि ट्यूब ठीक थी उसकी। यदि फॉलोपियन ट्यूब दोनों ठीक हैं, आपको IVF की जरूरत नहीं है। कुछ केसों में जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरत है, कुछ केसों में। अब ऐसा नहीं है कि सभी केसों को उसमें डाल दिया जाए। जी, तो सर ये माना जाए कि IVF अगर फेल होता है हाँ, तो बिल्कुल। मरीज परेशान ना हो। बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है उसे परेशान होने की। सीधा संस्थान में फोन करें, मुझसे बात करें, आके मिलें संस्थान में। बिल्कुल दर्शकों, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि यहाँ पे बहुत डीपली डॉक्टर नरेंद्र जी बता रहे हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, क्या कुछ इसके पीछे की वजह होती हैं। तो ये आप लोगों के लिए ही हम लोग प्रोग्राम लेके आए हैं कि एक सही जानकारी आप लोगों को हम दे पाए। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चल रहे हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके लाइव बात कर सकते हैं। बाकी अगर आप डॉक्टर नरेंद्र जी से मिलना चाहते हैं तो यही नंबर आपकी मदद करेंगे। निःशुल्क परामर्श आपको यहाँ पे दिया जाएगा, कोई भी फीस इसकी नहीं है। बाकी कोई भी सवाल, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका चल रहा हो तो आप इसी वक्त लाइव प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे हम लोग निसंतान को लेके बात कर रहे थे, संतान सुख लोगों को नहीं मिल पाता है। कई बार ये देखा जाता है कि कंसीविंग का लोग टाइम बताते हैं कि टाइम होना चाहिए जब आप कंसीव कर सकते हैं, तो वो टाइम मैं आपसे जानना चाहूँगी। वो वैसे एग्जैक्ट टाइम तो हम लोग अल्ट्रासाउंड से, सिंगल स्टडी से हम लोग बता सकते। कभी कभी जरूरत होती है तो 2 फॉलिकल स्टडी हम लोग करा के आपको बता सकते हैं। करीबन 12 से लेकर 14वें दिन के बीच में ये टाइम होता है। कुछ का कुछ पहले भी हो सकता है, कुछ का 11वें दिन भी हो सकता है, किसी का 16वें दिन भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट टाइम तो हम लोग जब रैप्चर होने वाला होता है वो अल्ट्रासाउंड में नजर आ जाता है, तो वो टाइम आपका कंसीविंग का टाइम है। नॉर्मली आप यदि ये वैसे एक बात करें जनरलाइज, तो जनरलाइज में 10वें से लेकर 16वें दिन के बीच में ये बैठता है। किसी का 10वें दिन, किसी का 11वें दिन। ये टाइम महीने से गिनना है, महीने को साथ में लेके गिनना है। जिस दिन मेंसेस आते हैं उसी दिन से गिनना है, उस दिन से गिनना है आपको 11वें से 16वें दिन के बीच में। बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, फॉलिकल स्टडी सिंगल कराइए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो दर्शकों, हमारी संस्थान आप लोग की परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि लेकर आई है। अगर आप लोग अब संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो तुरंत हमारे टीवी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं इन पर कांटेक्ट करके आप संस्थान से आयुर्वेदिक औषधि मंगवा सकते हैं। वाकई में दर्शकों, मतलब मैं आपसे यही बार बार कहूँगी कि अब परेशान बिल्कुल मत होइए, एक चेहरे पे मुस्कान लेकर आइए, क्योंकि अब आप की जो परेशानी है वो हमारी परेशानी है। आप लोगों की डिमांड पे ही ये प्रोग्राम हम दोबारा लेकर आए हैं, क्योंकि हम खुद ही अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि जब संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो कैसे हमारा जीवन एकदम निरस सा हो जाता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। और इतने ज़्यादा महिलाएं तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, और डॉक्टर्स के यहाँ पे लाइन महिलाओं की देखी जाती है कि बस किसी तरीके से उनको समस्या का उनका समाधान मिल जाए। तो एक बार इस मंच से जुड़िए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कारी लाभ होता है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भानु जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। ऐसा मैडम, मेरे कायदे मैंने अपना टेस्ट कराया था, मेरी उम्र 38 साल है जी, और मेरे मृत शुक्राणु है, इसका कोई इलाज है? हाँ, इसका इलाज है। पहले 1 से 2 महीने दवाई खाइए आप, और दवाई खाने के बाद में टेस्टिस से आजकल हम लोग निकाल लेते हैं स्पर्म, और स्पर्म निकाल के देखो होगा आपका IVF से ही, वैसे नॉर्मली नहीं होगा। तो मेरे कायदे मैंने टेस्ट कराया तो उसमें वो दिखाया था, वो कायदे उसमें बिल्कुल मृत शुक्राणु दिखा रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई ना समझ में? कुछ दिन मेडिसिन खिला के आपके टेस्टिस में से जो नीचे टेस्टिस होते हैं उनमें से सुई डाल के हम लोग स्पर्म निकाल लेते हैं, और स्पर्म निकाल के बच्चा हो जाता है। थोड़ा खर्चीला है, थोड़ा पैसे इकट्ठे कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये पैसे कितने लगते हैं 1 महीने के? पैसे इसमें हमारी 2 संस्थाएं हैं, करीबन 1 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा विद मेडिसिन के साथ में। तो चलिए भानु जी, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो बस बात यहाँ पे डॉक्टर नरेंद्र ने आपको बताई है उनको फॉलो आपको करना है, और हो सके तो एक बार अपनी पॉलिस्ट्रिक रिपोर्ट जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे चल रहे हैं। डॉक्टर नरेंद्र, यहाँ पे इन्होंने बात की स्पर्म्स को लेके, तो स्पर्म्स की जो क्वालिटी होती है वो क्यों कम होती है आखिरकार? देखिए, आजकल जो खान पीन की वजह से जो मतलब स्टडीज हमारे से जो सीनियर लोग हैं वो हम लोग बता रहे हैं कि भाई एक तो खान पीन की दिक्कत है, और खाना ठीक, रासायन काफ़ी केमिकल आ गए हैं। जितना भी आप खाना खाते हैं, आम खाते हैं, केला खा रहे हैं, वो आप देखेंगे बार बार टीवी में भी आता रहता है कि उसमें केमिकल का उपयोग हो रहा है। ऊपर से प्रदूषण इतना ज़्यादा है, और जितने भी महानगर हैं उनमें ज़्यादा ये परेशानी है। ग्रामीण इलाकों में इतनी दिक्कत नहीं है।
तो ये जो स्पर्म का काउंट कम होना, स्पर्म की क्वालिटी का अच्छा नहीं होना, ओवम की क्वालिटी का ठीक नहीं होना, इंडोमेट्रियम की, वो सारा सब एक साथ मिला जुला है। और वही दिक्कतें हैं, 2-3 दिक्कतें, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर मरीज समझे इस बात को कि दिक्कत कहाँ है। जैसे ही आप समझोगे, अब जैसे अभी ये पेशेंट था, इनको बताया गया कुछ नहीं करना, आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर ये अभी भी 2-3 जगह जाएंगे, पूछेंगे, अच्छा सीधा जाएँ, अपने पास में चले जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं हमारे यहाँ है, अच्छा आके हमसे राय ज़रूर ले लें एक बार, भाई कर क्या रहे हैं, ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा कई बार पेशेंट दवाई खाते रहते हैं 6-6 महीने, पता ही नहीं होता हम क्यों खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है, और जो सही इलाज है वो सही ट्रीटमेंट आपको लेना है। और बार बार आपको अपनी 1-2 छोटी सी जांचें हैं, अब जैसे स्पर्म की जांच है 150 से 200, छोटे शहरों में 100 रुपये, अल्ट्रासाउंड है, फॉलिकल स्टडी करानी है 500 रुपये की जांच। अब आदमी को पता होना चाहिए। अभी एक पेशेंट आया था 7,000 की जांच करा ली, अच्छा जांच कुछ नहीं हुई, उसकी हार्मोन्स की जांच होगी है, AMH वगैरह की जांच होगी है, फॉलिकल स्टडी नहीं कराई, ट्यूब नहीं देखी। अब जो सही जांचें हैं आप तब तक नहीं कराइएगा। पेशेंट क्या कह रहा है, 4 साल हो गए शादी को और मेरा बच्चा नहीं हो रहा जी, मैंने इलाज भी इतना करा लिया। जब जांच देखते हैं उसकी सही तरीके से जांच ही नहीं हुई है। तो कुछ लोगों को जानकारियां नहीं है, वहां वो यदि चले जाते हैं तो बेचारे परेशान रहते हैं। सही बातें बताने वाले क्लिनिक कम हैं, तो जैसे ही आप सही जगह जाइएगा आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। जी, तो डॉक्टर यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हमारी संस्थान आयुर्वेद को लेके एक दवाई लेके आई है, उसका कोर्स कब तक है? अगर कोई मरीज़ इसको मंगवाता है, कब से लेकर कब तक उसको ये खानी है? अगर बीच में कई बार होता है कि महिलाएं अगर जो जॉब में जा रही होती हैं तो वो भूल जाती हैं, तो एक बार फिर से उसका कोर्स शुरू करना होता है या फिर आप स्किप कर सकते हो? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 1 महीने की आपको हम लोग दवाई भेजते हैं, इसके बाद में फॉलिकल स्टडी कराते हैं, देखते हैं। देखने के बाद में जैसे ही पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह भेजता है तो उससे हमें पता चल जाता है। अच्छा टाइमिंग जो आपने पूछा, वो 3 से 4 महीने में पेशेंट को रिजल्ट मिलने लगते हैं। जो ओवम में ठीक हो जाते हैं, स्पर्म ठीक हो जाते हैं, और जब ओवम और स्पर्म दोनों चीज़ ठीक हो जाती हैं और ट्यूब खुली हुई है तो फिर कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जी, तो IVF और IUI के बारे में आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि आखिरकार ये क्या होती है, कब इनकी ज़रूरत पड़ती है। एक सवाल और है, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि AMNH, ये क्या होता है? ये AMH है, एंटी मुलेनियम हार्मोन्स इसको कहते हैं। इससे हम नापते हैं कि फर्टिलिटी कितनी है, मतलब संतान पैदा करने की क्षमता कितनी है। ये एक ब्लड की रिपोर्ट है, खून की जांच है, हम लोग खून की जांच करा के देखते हैं, और IVF तो कराने से पहले देखते ही देखते हैं, और वैसे भी पेशेंट को करा के देख लेना चाहिए अपना कितना इलाज शुरू करा रहा है तो पहले AMH की अपनी एक रिपोर्ट करा ले, तो उससे ये पता चल जाएगी। इससे ही पता चल जाता है कि ओवम की स्थिति क्या चल रही है, एक रिपोर्ट से ही। जी, तो दर्शकों सिंगल फॉलिकल स्टडी तो आपको करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि तभी आप लोग ये जान पाएंगे कि आखिरकार परेशानी क्या है। और जैसा कि सभी दर्शकों को यहाँ पे सर बता रहे हैं कि आप लोग अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अपनी प्रॉपर रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करेंगे तो उससे अच्छी तरीके से ये पता लग पाएगा कि आखिरकार क्या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो थोड़ा सा एलोपैथिक दवाइयों से हट के एक बार आयुर्वेद का सहारा आप लोग लेकर ज़रूर देखिए, क्योंकि 25 साल का ये अनुभव कहता है कि आप लोग संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रयास सिर्फ और सिर्फ आप ही को करना होगा। तो डॉक्टर नरेंद्र जी, चलते चलते कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अपनी जांच कराइए, निराश बिल्कुल नहीं होना है, फ़ोन करना है, फ़ोन करके पूछिए, अच्छी तरह से पूछिए, बिल्कुल संकोच ना करें। जब तक संकोच नहीं छोड़ोगे, मन में ये मत रखिए कि मैंने IVF करा लिया, अब नहीं मेरा कोई रास्ता है, IUI करा ली 4 बार, अब मेरे लिए कोई डॉक्टर नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। आप आके मिलिए, पूछिए, डिस्कशन कीजिए। जैसे ही आप डिस्कशन करेंगे आपकी समस्या का हल निकलेगा, पक्का प्रयास किया जाएगा, 100 नहीं तो 99% आपको रिजल्ट दिए जाएंगे। तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन प्रयास आपको करना होगा। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे थे, इन्हीं पर आपको कांटेक्ट करना होगा, और यही नंबर कार्यक्रम के बाद भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, तो इन पर आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अब कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का समय आ गया है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों।